इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर के बाद अब एयरपोर्ट्स भी फ़िलहाल वापस शुरू हो जाएंगे। इससे पहले खबर आई थी कि एयरपोर्ट्स को टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है और ये 15 तारीख तक था, यानी 15 मई तक श्रीनगर एयरपोर्ट के साथ साथ मुल्क भर में तकरीबन 32 ऐसे एयरपोर्ट्स थे जो बंद किए गए थे सिविल ऑपरेशंस के लिए। लेकिन आज एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की जानिब से अभी एक ट्वीट आता है और उसमें वो बताते हैं कि अब ये एयरपोर्ट अवेलेबल है सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ, यानी अब ऑपरेशन दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे। एयरक्राफ्ट जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑपरेशन रद्द कर दिए गए थे क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेंशन थी और उसके चलते खासतौर पर अगर श्रीनगर जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो डिफेंस एयरपोर्ट है तो उन्हें भी बंद कर दिया गया था। और उसके साथ साथ मुल्क भर में कुल मिला के ये 32 एयरपोर्ट थे जहां ऑपरेशंस रद्द कर दिए गए थे कुछ वक्त के लिए। लेकिन अब बता दिया कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इन्हें सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। इससे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से हज के लिए लोग जाने वाले थे उनकी फ़्लाइट्स भी इसकी वजह से मुतासिर हुई। उनके लिए स्पेशल प्लेन्स होते हैं जो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से फिर आगे की जर्नी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। लेकिन उनकी उस हवाले से अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है कि किस तरीके से उन्हें रिस्केड्यूल करेंगे, किस तरीके से उनकी फ़्लाइट्स अब ऑपरेट करेंगी, क्या कुछ नई टाइमिंग होगी, क्या कुछ नया स्केड्यूल होगा, वो फ़िलहाल अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है वो यही है कि ऑपरेशंस फिर से सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस इमीडिएट इफेक्ट के साथ शुरू कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करें डायरेक्टली एयरलाइंस के साथ और मॉनिटर करें एयरलाइंस की वेबसाइट को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं जो क्लोजर नोटिस आया था कमर्शियल फ़्लाइट्स के हवाले से वो अब किस तरीके से एयरलाइंस इसमें ऑपरेट करेगी उसमें अभी तक कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि ये न सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी बल्कि जितनी भी फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं, जो भी फ़्लाइट्स हैं, जो भी कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, उनकी और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ दोनों की तरफ से बात होनी चाहिए और फिर जाके हम फ़्लाइट ऑपरेशंस की बात कर सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये बता दिया कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ एयरपोर्ट्स ओपन है, यानी एयरपोर्ट्स पूरी तरीके से सेफ़ हैं। एयरपोर्ट्स जो है फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ से हो सकती है। लेकिन अब जो कंपनीज़ है उनके साथ बात करनी बाकी है, वो करंटली अंडरवे है, तो उनके साथ बात होगी। क्या कुछ नया स्केड्यूल सामने आएगा वो अभी देखना बाकी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पे आमदोरफ्त ज़रा कम हो गई। उसमें जितनी फ़्लाइट्स दिन ब दिन आती थी उनमें कमी देखने को मिली और साथ ही साथ जो पैसेंजर काउंट था उसमें भी कमी देखने को मिली, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट हर दिन अपडेट करते थे और जो आखिरी 6 तारीख की अपडेट है उसमें टोटल पैसेंजर्स जो डिपार्चर अराइवल बताया गया है वो 4308 और डिपार्चर 3035 पैसेंजर्स का है। उसमें अगर मैं 5 तारीख का बता दूं तो अराइवल 5213, वहीं डिपार्चर 3026। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एक कमी भी देखने को मिली थी, क्योंकि टूरिज़्म थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था पहलगाम अटैक के बाद। और उसके बाद से एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स तो आती थी लेकिन फ़्लाइट्स में उतने पैसेंजर्स होते नहीं थे जितने देखने को मिलते थे, क्योंकि ये टूरिज़्म सीज़न था और इस सीज़न में लोग आते थे। और उसके बाद जब क्रॉस बॉर्डर टेंशन बढ़ गई तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। फिर आज से 5 दिन पहले श्रीनगर एयरपोर्ट ने ट्वीट किया था कि सिविल फ़्लाइट्स एट श्रीनगर एयरपोर्ट सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। क्लियर कट बता दिया था कि अगली नोटिस तक श्रीनगर एयरपोर्ट पे जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, सिविल फ़्लाइट्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो भी पैसेंजर्स हैं उनको एडवाइस किया गया था कि आप कंटैक्ट करें एयरलाइंस को कैंसिलेशन और रीस्केड्यूलिंग के लिए। तो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ट्वीट आ गया कि जितने भी एयरपोर्ट हैं, खासतौर पे हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर एयरपोर्ट ओपन है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से फ़्लाइट्स ऑपरेशन फिर से शुरू होते हैं और ख़ास तौर पे जो हज की तरफ जाने वाले लोग हैं उनका क्या कुछ नया मामूल बनता है। हज काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, जहाँ के जो हज ऑफिसर्स हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है, सरकार का क्या रद्द-ए-अमल रहता है, क्योंकि ऑलरेडी 8, 9, 10 तारीख की जो उनकी फ़्लाइट्स थी वो तो डिले हो चुकी है और वो कैंसिल भी हो गई। लेकिन अब आने वाले वक्त में अभी भी दिन है, अभी भी काफ़ी दिन है। आखिरी फ़्लाइट 15 तारीख को थी, जो 4 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 4 को पहली फ़्लाइट थी, वहीं आखिरी फ़्लाइट जो हाजियों को यहाँ से लेने वाली थी वो 15 मई को थी। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से नया स्केड्यूल सामने आता है और उन्हें
कैसे ये सरकार एकोमोडेट करती है और किस तरीके से उन्हें यहाँ से आगे के सफ़र की तरफ भेजती है। तो क्या कुछ एयरलाइंस का इस पर रद्द-ए-अमल रहेगा, वो क्या अपने ऑपरेशंस के हवाले से बात करेंगे, वो तमाम बातें और हाजियों के ऑपरेशंस के हवाले से जो भी नोटिस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हज काउंसिल के हैं, हज हाउस में जो बैठते हैं, उनसे जो कुछ भी बात सामने आती है वो भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।